बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सैफर की तहकीक नहीं करेगा तो हालात गंभीर हो सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार सरबराह अवामी मुस्लिम लीग व साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हालिया ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। कम अकल हुक्मरान हर कदम अपने खिलाफ उठाते हैं। शेख रशीद का कहना था कि 2 हफ्तों से बिलावल भुट्टो अमेरिका में मज़े कर रहा है, उसे सिंध के सैलाब ज़रदगान की कोई फिक्र नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला अब आला अदालतों से मुंसलिक है। 4 अक्टूबर को नैब तरमीम केस की समाअत भी अहम है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कॉल पर फैसला चौक और चौराहे में होना है तो झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद ने वाज़ेह किया कि अवाम के मसाइल से डील की ज़रूरत है, चोरों से नहीं। अक्टूबर अहम है, 15 नवंबर तक अहम सियासी फैसले हो जाएंगे। इस्लामाबाद वफाकी काबीना ने सैफर की ऑडियो लीक्स के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। फ्लाई न्यूज़ के मुताबिक काबीना ने डिप्लोमेटिक सैफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स पर FIA के ज़रिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की सैफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स पर काबीना कमेटी तश्कील दी थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को मुनक्किद इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। काबीना कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसके बाद वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तो जेल साजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा न जाऊं सैफर ही गायब कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि ये सैफर एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है और कौमती अमानतों में ख़यानत कर कर रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फ़ॉरेन एजेंट को डॉलरों के और सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत ना हो। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि एक तो जेल साजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं सैफर ही गायब कर दिया। अब रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे सैफर गुम हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे अमेरिका में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN के मिलिट्री एडवाइज़र से मुलाकात की और पाकिस्तान में सैलाब से पैदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने और बहरान पर रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मशीर के दफ्तर के किरदार को सराहा। इस मौके पर UN मिलिट्री एडवाइज़र ने भी UN अमन मिशन में पाकिस्तान की शराकत और इंसदाद दहशतगर्दी में गैर मामूली कामयाबियों का एतराफ़ किया। ISPR का कहना है कि UN मिलिट्री एडवाइज़र ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में सैलाब से हुई तबाहियों पर दुख का इज़हार किया और सैलाब मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबैना धमकी वाले अमरीकी सैफर से मुतल्लिक इमरान खान की ऑडियो लीक की। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के ज़रिए तहकीकात का हुकूमती फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना की जानिब से इमरान खान की ऑडियो लीक्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी के फ़ैसले पर रद्द अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत हटाई गई। फवाद चौधरी ने कहा कि सैफर की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त सिमत की जानिब एक कदम है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि तहकीकात FIA के बजाय सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कमीशन करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी तरह का कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए चाहिए।
دوسری جانب فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرق حبیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ان کی بہت بڑی بھول ہوگی۔ عمران خان کی آڈیو لیکس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں۔ عمران خان نے صرف یہ خیال رکھا کہ کسی ملک سے تعلقات خراب نہ ہوں۔